बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड, और इस वीडियो में हम अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट ग्रुप्ड के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले मॉड को डिफ़ाइन करते हैं। मॉड किसको कहते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट आर रिपीटेड। मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड मॉड। सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाले नंबर को मॉड कहते हैं। अब अनग्रुप्ड के लिए हम मॉड किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट ग्रुप्ड के लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट बाय इंस्पेक्शन हम देखेंगे कौन सी वैल्यू बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आ रही है तो वो मॉड होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मॉड फॉर द वैल्यूज़। ये 1 में 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं और ये अनग्रुप्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैं। हमने मॉड फाइंड करना है। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया। तो इसमें जो 6 है, 6 कम्स 3 टाइम्स। 6 3 दफ़ा आया, जबकि 5 कम्स 2 टाइम्स एंड 3 2 4 8 दे कम ओनली 1 टाइम्स। तो 6 जो है वो बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आया इस क्वेश्चन में। इट मीन्स कि इसका जो मॉड है वो है 6। नंबर टू में सेकंड पार्ट में 5 एक दफ़ा आ रहा है, 7 भी एक दफ़ा है, 9 भी, 6 भी, 10 आया 2 टाइम्स, 12 भी 2 टाइम्स, 8 भी 1 टाइम्स और 11 भी 1 टाइम। तो इस सेट में 10 और 12 जो है ये दोनों बाकी नंबर से ज़्यादा दफ़ा है। 10 and 12 कम 2 टाइम्स। देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 10 and 12। इट मीन्स कि एक सेट में एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं। फर्स्ट सेट में सिंगल वैल्यू मॉड है, 6 मॉड है। सेकंड में 2 मॉड है, एक 10 और एक 12। जिस सेट का एक मॉड हो उसको कहते हैं यूनी मॉडल सेट, और जिसमें 2 मॉड हो उसको कहते हैं बाई मॉडल, और जिसमें 2 से ज़्यादा मॉड्स हों उसको कहते हैं मल्टी मॉडल। जिसमें एक वैल्यू हो, जिसमें मॉड का एक आंसर हो उसको यूनी मॉडल, जिसमें 2 आंसर हो उसको बाई मॉडल, और जिसमें 2 से ज़्यादा हो उसको मल्टी मॉडल सेट कहते हैं। अब नंबर 3 में हमने मॉड फाइंड करना है। नंबर 3 में 1 कम्स ओनली वंस, 3 भी एक दफ़ा है, 4 भी एक दफ़ा, 7 9 10 11 13 14 16। नंबर 3 में जितने भी नंबर्स हैं सब इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम्स आए हैं, यानी सब एक एक दफ़ा आए हैं। इसका मतलब नंबर 3 में कोई भी वैल्यू बाकियों से ज़्यादा दफ़ा नहीं है। इसलिए नंबर 3 का जो आंसर है वो है नो मॉड। इस सेट का कोई मॉड नहीं है क्योंकि इस सेट में कोई भी नंबर बाकियों से ज़्यादा दफ़ा नहीं आया। नंबर 4 में 3 टाइम्स 3 दफ़ा आया, 7 1 2 3। 7 भी 3 टाइम्स, 9 1 2 3। 9 भी 3 टाइम्स, 12 1 2 3। 12 भी 3 टाइम्स। नंबर 4 में भी जो नंबर्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। हर नंबर 3 दफ़ा आया। इसका मतलब कोई भी नंबर बाकियों से ज़्यादा दफ़ा नहीं आया। इसका भी आंसर है नो मॉड। इट मीन्स कि जिस सेट में सारे नंबर्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे
उस सेट का कोई मॉड नहीं होगा। तो 3 और 4 का कोई मॉड नहीं है। अब डिस्क्रीट ग्रुप के लिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है डिस्क्रीट ग्रुप के क्वेश्चन हैं। डिस्क्रीट की पहचान क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द साइज ऑफ शूज। नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेटल्स। नंबर 4, फाइंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शोइंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो डिस्क्रीट के लिए ये दो वर्ड्स, एक साइज ऑफ शूज और एक नंबर ऑफ। डिस्क्रीट बेसिकली हम काउंटेबल वेरिएबल को कहते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए क्वेश्चन में एक साइज ऑफ का वर्ड, साइज ऑफ शूज भी डिस्क्रीट का क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। और जो नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ अगर नंबर ऑफ का वर्ड है तो वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिस्क्रीट ग्रुप के तीनों क्वेश्चन हैं। ये वाली वैल्यू साइज ऑफ शूज से रिलेटेड है, ये वाला टेबल नंबर ऑफ पेटल से रिलेटेड है, और ये वाला टेबल नंबर ऑफ मेंबर से रिलेटेड है। तो ये तीनों क्वेश्चन डिस्क्रीट ग्रुप के हैं। डिस्क्रीट ग्रुप के लिए भी मॉड का कोई फार्मूला नहीं है। डिस्क्रीट ग्रुप में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी है वो नंबर मॉड है। फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल की वैल्यूज़, और जो सेकंड वाली रो या सेकंड कॉलम जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी। आपने देखना है किस नंबर की फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है। जैसे इधर इस क्वेश्चन में 6.0 की फ्रीक्वेंसी है 46। इट मीन्स 6.0 कम्स 46 टाइम्स। 6.5 की फ्रीक्वेंसी है 72। 7.0 की फ्रीक्वेंसी है 168। 7.5 की फ्रीक्वेंसी 114। 8.0 की फ्रीक्वेंसी 42। 8.5 की फ्रीक्वेंसी 8। इट मीन्स कि जो 7 है, 7 की फ्रीक्वेंसी बाकी सब नंबर से ज़्यादा बड़ी है। तो 7 इस सेट का मॉड है। इसका मॉड आ गया 7.0। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमने मॉड फाइंड करना है। और ये जो वैल्यूज़ हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन फ्लावर्स ऑन वेरियस ब्रांचेस ऑफ अ ट्रीज। मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर जो फ्लावर्स पे पेटल्स की तादाद है उसका डेटा ये, और हमने मॉड फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पेटल्स ये वेरिएबल की वैल्यूज़, नंबर ऑफ ब्रांचेस ये फ्रीक्वेंसी। 1 की फ्रीक्वेंसी है 3। इट मीन्स के 1 कम्स 3 टाइम्स, 2 कम्स 4 टाइम्स, 3 कम्स 6 टाइम्स। 4 की फ्रीक्वेंसी 8, 5 की फ्रीक्वेंसी 12, 6 की फ्रीक्वेंसी 8, 7 की फ्रीक्वेंसी 6, 8 की फ्रीक्वेंसी 4, 9 की फ्रीक्वेंसी 3। तो 5 की फ्रीक्वेंसी जो है वो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो है 12। तो इस सेट का जो मॉड है वो है 5। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी बाकी नंबरों से सबसे बड़ी है वो नंबर मॉड है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो 6 है, 6 की फ्रीक्वेंसी है 54, विच इज़ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ में सबसे बड़ा नंबर है वो 54, और 54 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 6 की। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो मॉड है वो है 6। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट ग्रुप के लिए मॉड कैलकुलेट करना, मॉड फाइंड करना सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।